साइक्लिक ग्रुप कल भी डेफिनेशन पढ़ी थी कि जी एक साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा अगर उसके एलिमेंट्स को एक एलिमेंट की पावर की शक्ल में लिख सकें, जैसे एयोटा की 1, एयोटा की 2, एयोटा की 3, एयोटा की 4, ये साइक्लिक ग्रुप है। और ये स्टॉप वहाँ पर होगा जब आइडेंटिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। इस तरीके ओमेगा की 1, ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 3, ये भी साइक्लिक ग्रुप माना जाता है। कहा जाता है कि ये जो एलिमेंट इसको एयोटा की 1, एयोटा की 2, एयोटा की 3, ये जो एलिमेंट रुका हुआ है दिस इज कॉल्ड जनरेटर, ये पैदा कर रहा है, जनरेट कर रहा है। यानी साइक्लिक ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं वो पावर की फॉर्म में होते हैं। एक एलिमेंट होता है, उसकी पावर बदलते जाते हैं और वो साइक्लिक ग्रुप प्रोड्यूस हो जाता है। डेफिनेशन भी एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। जी बी ए साइक्लिक ग्रुप इफ़ देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी, ए जी का कोई एलिमेंट है सच दैट जनरेट्स जी, जो जी को प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ A belongs to G such that element of G be written in the form of a raised to power k। आप a की पावर अगर k लेते हैं तो देन G जो है a की पावर k मीन k इंटीजर, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, हत्ता कि आइडेंटिटी प्रोड्यूस हो जाए, ये साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। जी एक थ्योरम देखिए जी, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ अबीलियन। हर जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो अबीलियन होता है। जी एक साइक्लिक ग्रुप है, जनरेट बाई ए, वो ए से जनरेट हुआ है। देन एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज़, अगर वो साइक्लिक ग्रुप है तो उसके एलिमेंट्स की शेप ऐसी होगी, ए की पावर जेड, ए की पावर के या ए की पावर आई, यानी पावर वाली फॉर्म होनी चाहिए। ये जी है जी, ए की पावर आई और आई बिलोंग्स टू जेड है। आप ए की पावर के भी लिख सकते हैं, ए की पावर या आई भी ठीक है, क्योंकि ये एक साइक्लिक ग्रुप है। मैंने इसके दो एलिमेंट्स ले लिए, एक्स और वाई बिलोंग्स टू जी। अब इसका मतलब एक्स और वाई दोनों इस सेट के अंदर हैं। अगर सेट के अंदर हैं तो एलिमेंट्स की शेप होगी, ये बाई नेम है। एक्स और वाई जो समझें एलिमेंट्स के नेम है, शक्ल तो उनकी ऐसी होनी चाहिए। यानी एक्स क्या है जी, ए की पावर आर, आर भी इंटीजर, वाई क्या है ए की पावर एस और एस भी इंटीजर। दोनों को प्रोडक्ट लिया, यानी ए की आर, ए की एस, बेस सेम पावर विल बी ऐड तो आर प्लस एस, आर भी इंटीजर एस भी इंटीजर तो आर प्लस एस या एस प्लस आर, आर प्लस एस या एस प्लस आर। और ये दोबारा ए की एस और ए की आर, और ए की एस कौन था, वाई, और ए की आर कौन था, एक्स, तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। तो प्रूफ हो गया कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ एन अबीलियन ग्रुप। हर साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो अबीलियन होता है। ये एक बड़ी खूबसूरत एग्जांपल है, इसे देखिएगा। ये एग्जांपल से बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। फाइंड ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप्स बनाने हैं और ऑर्डर कितना है 12। यानी लेट ए, लेट जी, जी के एलिमेंट्स कौन है, जी का एलिमेंट्स ए है। कैसे ए की 12 लो तो आइडेंटिटी प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि ऑर्डर 12 है। तो ऑर्डर 12 का मतलब है कि 12 पावर आने पर आइडेंटिटी प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह करेंगे कि 12 के डिवाइजर्स देखेंगे। 12 को कौन कौन डिवाइड करता है, 12 को 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, 6 डिवाइड करता है और 12 डिवाइड करता है। तो इस तरह इसके 6 डिवाइजर्स हैं, तो इसके 6 सब ग्रुप होंगे। देयर आर 6 सब ग्रुप्स ऑफ द जी ऑफ ऑर्डर, ये उनके ऑर्डर्स होंगे। द जनरेटर्स ऑफ द सब ग्रुप्स आर, ए की 12 पे आइडेंटिटी है। अब ये उसके जनरेटर्स हैं, क्योंकि जो सब ग्रुप होंगे वो भी साइक्लिक होंगे। ये हम थ्योरम एक पढ़ेंगे, जो सब ग्रुप्स होंगे वो भी साइक्लिक होंगे। तो ए की 12 से पैदा होगा एक ग्रुप, ए की 6 से पैदा होगा, ए की 4 से, ए की 3 से, ए की 2 से और ए की 1 से। ये वो जनरेटर्स हैं जो सब ग्रुप को प्रोड्यूस करेंगे। पहला जी आइडेंटिटी हो जाएगी, यानी ए 12 इज इक्वल टू आइडेंटिटी।
A6, तो A6 12 कैसे बनेगा? जब उसकी पावर 2 लूँगा तो आइडेंटिटी बनेगी। तो A6 की 1, A6 की 2 यानी 12, और A12 क्या होता है? आइडेंटिटी, ये H2 बन गया। H3 A4 से पैदा होगा, A4 की 1, A4 की 2, A4 की 3, A4 की 3 से फिर 12 बनेगा, और जैसे 12 बनेगा तो आइडेंटिटी। इस तरीके से ये H4 जो है A की 3, A3 की 1, A3 की 2, A3 की 3 और A3 की 4। जैसे ही 4 आया, 4 3 से 12, ये आइडेंटिटी। इस तरीके से A2 से A2 की 1, A2 की 2, A2 की 3, A2 की 4, A2 की 5, A2 की 6, क्योंकि 12 बन गया। और A6 यानी A1 से, तो उसके अंदर A12 इज आइडेंटिटी हो जाएगी, वो जी खुद ही हो जाएगा, क्योंकि A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 और A12, वो जी पूरे का पूरा प्रोड्यूस हो जाएगा।